Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज की मेरी जो वीडियो है यूके के बारे है, इंग्लैंड के बारे है, यूनाइटेड किंगडम के बारे है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोगों के करोड़ों में पैसे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इस बात का अभी तक पता नहीं है। तो और करोड़ों से एक्चुअली ये अरबों में जाएगी बात। एक्चुअली अरबों में पैसे लोगों के ख़राब हो चुके हैं और सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड है। ना तो इसमें इमिग्रेशन वालों का कोई कसूर है, ना किसी एजेंट का कसूर है और ना ही डेफिनेटली जो क्लाइंट है उनका कोई कसूर है। अभी डिटेल में बताता हूँ ताजो जो जितने भी लोग बच सकते हैं। बहुत बड़ा इट्स नॉट फ्रॉड, यू कैन कॉल इट फ्रॉड, लेकिन इमिग्रेशन के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा घाटा होने वाला है आम लोगों के लिए। अभी मैं आपको डिटेल में बात बताता हूं कि क्या अब आगे कैसे बच सकते हो, हुआ क्या है। नंबर एक, कनाडा ने, मैं सीधी भाषा में बात करूंगा, सभी जो लॉज है क्राइटेरिया कौन सा है वो डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने कोर्ट में तो अभी केस जो लड़ना नहीं है। और उससे भी पहले मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो मेरी वीडियो है सिर्फ पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैंने यूके का किसी का भी वर्क परमिट करवाया है इस घटना में, ना ही मेरा कोई भी लेना देना है यूके का। इस प्रोग्राम में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही तो मैंने किसी को भेजा है, ना किसी को सजेस्ट किया है। तो ये जो सिर्फ आप लोगों के लिए है ताकि आम पब्लिक जो बच जाए। हुआ ये है इंग्लैंड में कि इंग्लैंड ने एक प्रोग्राम निकाला था जिसमें आम लोग थोड़ा बहुत सच झूठ बोल के लीगली इंग्लैंड जा सकते थे। उसमें है डोमेस्टिक वर्कर, जहाँ खास करके जो हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं वो। इसी प्रोग्राम के अंडर ये प्रोग्राम सिर्फ इसी कैटेगरी में नहीं रुकता है, इसके आगे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी गया और ये कुछ और जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें भी ये जो प्रोग्राम वो चला। सबसे कॉमन और सबसे पहले जिन लोगों के साथ ये अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली घटना हो गई है वो उन लोगों के लिए है जो होम सपोर्ट वर्कर जिनको हम बोल देते हैं, या हेल्थ वर्कर बोल देते हैं, या जिनमें जीएनएम, नर्स, जितने भी नर्स कैटेगरीज हैं वो बोल देते हैं। और जैसे किसी ने भी अपने घर के लिए, अपनी हेल्थ के कंसर्न या घर के लिए किसी को भी काम पे रखा है, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और वो सभी पहली कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हुआ क्या, मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से लोग आते हैं। अभी हुआ क्या कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट, उन्होंने 90,000 वर्कर मंगवाने की जो योजना बनाई और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि भाई 90,000 वर्कर इन कैटेगरीज में हमें चाहिए। और 90,000 ये जो वर्क परमिट है इन फ्यूचर पीआर हो सकता है, इन फ्यूचर, नॉट राइट वे। ये सिर्फ है वर्क परमिट। और इसमें एक सहूलियत और थी कि जो स्पॉज है वो भी साथ ओपन वर्क परमिट पे जाएगा। तो इसको अनुवाद करूं कि अगर किसी की वाइफ नर्स है, होम सपोर्ट वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर है,
وہ تو جائے گی ہی، پلس اس کا ہسبینڈ بھی انگلینڈ کو ورک پرمٹ کے اوپر جا سکتا ہے۔ ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 90,000 کل ورکر کی گنتی ہے، اس کی سیما رکھی گئی امیگریشن کی اور سے، لیکن اصل معنی میں آپ سوچو تو 90,000 کی سیما جو کہیں بھی آفیشلی نہیں لکھی تھی۔ اچھا ہوا کیا، 90,000 کا بندہ پہنچ گیا 1,25,000 کے اوپر، 1,25,000 ورکر ہے وہ پہنچ گیا یو کے میں، پلس قریب 70,000 سے زیادہ ان ورکر کا سپوز چلا گیا اوپن ورک پرمٹ۔ تو اب سیدھا سا انمان لگا لو، حساب لگا لو کہ قریب 90,000 بندہ چاہیے تھا انگلینڈ کو، اور 2 لاکھ کے اوپر جو بندہ ہے وہ انگلینڈ میں پہنچ گیا۔ ابھی جب یہ گورنمنٹ کو پتا چلا کہ بھائی ہماری انٹری 2 لاکھ بندے کی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کینیڈا میں جو ورکر ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں 1000 کے اوپر، انہوں نے سبھی کے لائسنس رد کر دیے، بند کر دیے۔ لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہنچ گئے، وہاں نہ تو امپلائر کسی کو ملا نہ کام ملا، بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں ابھی بھی وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ اس دوران ہی کہ ہم بھائی اوور ویزا ہو گیا، تو امیگریشن نے اپنا، میں تو بولوں گا کہ انہوں نے پلہ جھاڑا اور یہ سارا تھوپ دیا جو امیگریشن کے وہاں کے کنسلٹنٹ ہیں ان کے اوپر۔ اس بات میں ایکچولی میں بعد میں آؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو ورک پرمٹ جتنے لوگ آئے ہیں سبھی کو بول دیا کہ بھائی آپ لوگ اگر یہ ہماری شرطیں پوری نہیں کرتے، ایکچولی اس میں کوئی شرط نہیں بولی، انہوں نے سیدھا کر دیا کہ یہ سب ایلیگل ہیں، ابھی کسی کو کام نہیں ملے گا۔ جو جتنے بھی بندے گئے ہیں انہوں نے 1000 کے اوپر جو ایجنسی ہیں ان کو بین کر دیا، ان کو بند کر دیا کہ جو بھی بندے ان کے ذریعے اب آئے ہیں وہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب تھا میرے کہنے کا، بندے گئے انگلینڈ کہ ہمیں کام ملے گا، وہ بالکل کام نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہو جائے گا، جو 2 لاکھ بندہ جو گیا ہے وہ سارا ہو جائے گا ایلیگل، کیونکہ ان کے پاس لیگل سٹیٹس ابھی بچا نہیں ہے۔ اس کے بعد یا تو پولیٹیکل اسائلم کریں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، چوری رہیں گے، برسوں تک چوری رہیں گے، پھر جا کے وہ پی آر ہوں گے۔ 14-15 سال 20 سال لگ جاتے ہیں ایسے چکروں میں۔ تو ایکچولی ہوا یہی کہ جو میں سچ بولوں گا کہ بھائی اس میں گورنمنٹ کا بھی دوش ہے۔ اگر انہوں نے 70,000 بندہ صرف بلانا تھا، ویزا تو گورنمنٹ ہی دیتی ہے، لوگوں نے گھر سے تو ٹھپے لگا نہیں لیے، ویزا تو گورنمنٹ ہی دیتی ہے۔ گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کونسلیٹ جنرل، تو کونسلیٹ جنرل انڈیا میں سے دلی والوں نے یہ ویزا ایشو کیے، تو ان کو روز پتہ ہی ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں جو اس پروگرام میں جانا تو 70,000 بندہ ہے، لیکن ہم 2 لاکھ کے قریب بندہ بھیج رہے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ امیگریشن والوں کا زیادہ ڈپارٹمنٹ کا دوش ہے۔ اب آگے ایجنسی دیکھیے، ایجنسی نے کسی کو ملا ہوگا کہ اب 15 بندے سد لو، کوئی 20 سد لو، بلا لو، ہے نا، سد لو بولو گیا، 15 بندے بلا لو، 20 بلا لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے میرے حساب سے کوئی غیر قانونی کام کیا نہیں، انہوں نے جٹ سے بندے بھیجنے، پیسے لیے اور بندے بھیجنے شروع کر دیے، کیونکہ ویزا تو جینون تھا نا، ویزا تو لیگل تھا، ویزا تو ود پالیسی تھا نا۔ It was not out of a policy, out of a regulation. It was just a regular job process. تو میں تو مانوں گا کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی 100% غلطی ہے کہ گورنمنٹ کو ہی ٹریک رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں 70,000 بندہ چاہیے، یہ 70,000واں بندہ پہنچ گیا،
अनाउंस कर देते कि भाई नो मोर इन दिस कैटेगरी। तो अब माँ पे परेशान है, बच्चे परेशान है, लोग वो जहाँ पहुँच गए वहाँ काम नहीं मिलेगा, लोग सड़कों में बैठेंगे और सोएंगे, ठंडियाँ रातें हैं अभी स्टिल। तो ये बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी वहाँ की कंपनियां भाग गई हैं, कंपनी के बहुत सारे नुमाइंदे थे, उन्होंने इंडियन आके अपने छोटे छोटे ऑफिस खोल लिए और जो इमिग्रेशन एजेंट हैं वो उनके कांटेक्ट में आ गए। तो जो इमिग्रेशन इंडिया वाले हैं उनका बेचारा तो एक टके का भी असल में दोष नहीं है। उन्होंने देखा कि भाई ये जॉब ऑफर आ रही है, सब कुछ जेन्युइन है, वीज़ा लग रहा है वो भी जेन्युइन है, तो इमिग्रेशन वाले बेचारे यहाँ से कैसे वो जो भागीदार हो गए इस पूरे घटनाक्रम के। तो अभी आप बच कैसे सकते हो? जो यूके नहीं गया है भाई अपने केस को डबल नहीं ट्रिपल रीचेक कर लो। आप लोगों ने 40-40 लाख रुपया दिया है, अगर आप नहीं गए हो तो मत जाओ, अगर नहीं गए हो तो मत जाओ भाई, वहाँ बहुत बड़ा घोटाला मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट ने कर दिया। जो मैंने आपको बात बताई है, क्या इसमें आपको इंग्लैंड की रिक्रूटमेंट की एजेंसी की कोई फॉल्ट लग रही है? जहाँ किसी इमिग्रेशन इंडिया वाले की कोई फॉल्ट लग रही है? उन्होंने पैसे लिए कि भाई ये हो आधे पता नहीं किसको 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 दिए, तो उन्होंने अपने अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट बना के बंदे भेज दिए एग्रीमेंट करके। तो अभी ये गवर्नमेंट यूके की ही कैंसिल कर रही है, तो फंसेगा बेचारा एजेंट। लकीली भगवान की कृपा है कि मैंने तो यूके का एक बंदा का भी नहीं को काम किया, इसलिए मैं बच गया। तो अभी जो आपके प्लान्स हैं, अगर यूके जाने के हैं ऑन वर्क परमिट पीआर, तो ये वाला आप सोच छोड़ दो और लोगों को ये जितनी वीडियो फैला सकते हो आप फैलाओ। अभी इसका इम्पैक्ट और पड़ने वाला है। इस घटनाक्रम के आगे स्टूडेंट वीजा दोबारा उसकी चेकिंग होगी और स्टूडेंट दोबारा यूके से डिपोर्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये नेक्स्ट न्यूज़ है। हजारों की तादाद में बच्चे जो है यूके से वो डिपोर्ट होके आएंगे वापस इंडिया में। तो इसके अलावा जो आईटी सेक्टर में बंदे चल गए उनको भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि ये अमला जो बाहर गया 2 लाख बंदा कनाडा की, वो पूरे का पूरा यूके ही गया है। यूके ओवर क्राउडेड हो गया है। तो अच्छा करना अभी क्या चाहिए भाई? अभी तो मैं बोल रहा हूँ आप सिट टाइट रहो, कुछ इस तरीका बनाओ ताकि पूरी फैमिली, अगर पूरी है तो पूरी फैमिली यूएस से या कनाडा चले जाए, क्योंकि वहाँ तो अब कुछ नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया चले जाए, न्यूजीलैंड, पूरी फैमिली। तो आप लोग बचिए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि भाई आप लोग ये बड़े फ्रॉड से बचें। ये आप सोचें, आप जोखे तकरीबें रखें कि ये फ्रॉड किसी इमिग्रेशन एजेंट ने किया है कि ये पूरी, और क्या ये जो गलत काम है यूके की एजेंसीज ने किया है, और क्या ये पूरी की पूरी गलती यूके की गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की है। और मैं हिक ठोक के ये बोल रहा हूं कि ये ना तो जाने वाले का 1% भी कसूर, ना इसमें एजेंट का 1% भी कसूर, और ना ही इसमें जो हमारे होते हैं इमिग्रेशन लॉयर उनका कसूर, ना एजेंसी का कसूर। ये इमिग्रेशन वालों का ही गवर्नमेंट का कसूर है। आप लोग जिन्होंने पैसे दे रखे हैं वापस कराइए किसी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली यूके का वीजा बहुत बड़ा स्कैम निकला। Hey guys, thank you so much for watching this video. Thank you now, and be careful, be safe, and make sure you guys make sure that you guys share this video so other people
can get a benefit from this video. तो अगेन दोस्तों, यूके में बहुत तगड़ा फ्रॉड हो गया. यूके में 2 लाख बंदा पहुंच गया वर्क परमिट के ऊपर, और 2 का 2 लाख ही जो बच्चा है, बड़ा है, जो भी आदमी औरतें हैं, उनका जो वर्क परमिट हुआ था वो हो गया कैंसल. अभी वो सब इलीगल हो चुके हैं. उनके पास दो रास्ते हैं, लेकिन एक तो गवर्नमेंट ही कुछ करे, दूसरा है आप किसी तरीके से एडजस्ट कर लो. आप खुद ये रास्ते एक्चुअली में देखें. मेरी वीडियो बनाने का इतना मकसद था, उसमें रहूं कि आप लोग बचिए. जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, बंदे यहाँ हैं, मत फंसिए, मत जाइए. बहुत बहुत बड़ा ये कांड हो गया है. You guys, thank you so much for watching this video. Bye now.